तो स्वागत है आप सभी ऑनररी गेस्ट का। हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन और आईबी ग्रुप के एमडी श्री बहादुर अली जी को मंच पे ताकि वो आए और वेलकम करें हमारे उपस्थित सारे गेस्ट और हमारे इनवाइटीज का और पैनल मेंबर्स का, और हमारा इंट्रोडक्शन दें कि हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं और हमारी क्या इससे मंशा है। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी। कि आज अभी जैसे सुरेश जी ने बताया कि ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर एसोसिएशन बनाने का मकसद बड़ा क्लियर था, साफ है कि आज देश में जो पोल्ट्री में चैलेंज आ रहा है उस चैलेंज को दूर करने के लिए पोल्ट्री फार्मों की आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए और पहुंचा के अपनी समस्या को दूर करने के लिए आज ये हम मानते हैं कि बिना सरकार के सहयोग के इंडस्ट्री चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और हमारा अनुभव रहा है पिछले 3-4 सालों में कि जब जब हमने अपनी आवाज लेके केंद्र सरकार के पास गए, चाहे गिरिराज सिंह जी हो, चाहे संजीव बलियान जी हो, अतुल चतुर्वेदी जी हो, चाहे ओपी सदस्य और हर विभाग में अपने पूरे लेवल में पोल्ट्री इंडस्ट्री को बचाने के लिए, और ऐसे पिछले 2 साल में ऐसे बुरे बुरे समय पोल्ट्री इंडस्ट्री पे आए हैं जिसमें हमको हमारी सरकार, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिला है। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपने विशिष्ट अतिथि का स्वागत करना चाहूँगा, हमारे मिस्टर ओपी चौधरी जी, मिस्टर प्रवीण मलिक जी, उपमन्यु बासु जी, एस के गर्ग पूर्व कुलपति जी, डॉक्टर सुरेश एस हन गोपाल जी, अशोक कुमार एडी जी, ए के तिवारी एंड मिस्टर एन के महाजन। इसके साथ यहाँ उपस्थित जितने मेरे पोल्ट्री फार्मर भाई हैं, जितने मीडिया हैं, जितने पैनलिस्ट हैं, मैं सबका आकर स्वागत करता हूँ। और मैं इस वेबिनार के जरिए कोशिश हमने ये की है कि जितनी हमारे इंडिया की समस्या है उस समस्या को यहाँ लाया जाए। इसके लिए हमने महीनों मेहनत किया है ताकि हमको हर छोटे छोटे गांव के अंदर से, शहर के अंदर से, पोल्ट्री फार्मों के बीच के अंदर में ऐसी कई समस्या आई है जिसके कारण हमको उन सबको कलेक्ट करके हम आपके पास आए हैं। हमारे पैनलिस्ट अपना अनुभव ही बताएंगे, हमारे कुछ लोग अपना अनुभव बताएंगे, और हम इस अनुभव के आधार पर सरकार से दरखास्त करते हैं कि इसमें कुछ ऐसी रोड मैप निकाला जाए जिससे पॉलिसी मेकर से कि जो कि हमारी पोल्ट्री आज हिल रही है, डूब रही है, उसको एक सॉलिड पोजीशन में लाया जाए। जैसे मैं आज पोल्ट्री इंडस्ट्री में लगभग पिछला 35 साल से हूँ। जब हम यहाँ पे 35 साल पहले जब हम आए थे पोल्ट्री इंडस्ट्री में तो 45 दिन में हमको 1 किलो बर्ड मिलता था। उस टाइम लो ग्रोथ ब्रीड होती थी जिसमें कई चैलेंज आते थे। उस चैलेंज को दूर करने के लिए हमारे इंडिया में 8-10 कंपनियों ने मिलकर उसकी वैक्सीन बनाया, दवाई बनाया, और वो हमारी समस्या खत्म कर दी और हम लोग बिल्कुल हेल्दी रूप से आगे बढ़ रहे थे, इंडिया बराबर आगे बढ़ते। लेकिन पिछले 5 साल में वर्ल्ड के कंपटीशन, वर्ल्ड की दो टॉप ब्रीड और रॉस ब्रीड ने हमारे इंडिया के अंदर एक वो ब्रीड दे दिया जो 45 दिन में 3 किलो वजन देती है। जब हम 3 किलो वजन लेने के लिए जब जाते हैं और जब हम प्रोडक्शन कास्ट करके कंज्यूमर को फायदा देने जाते हैं, किसानों को उनके प्रोडक्ट की उपज बेच देने जाते हैं, तो 3 किलो जो 45 दिन में आती है, 2 किलो आती है, 32 दिन में आती है, उस ब्रीड को कई चैलेंज आते हैं, चाहे बैक्टीरिया चैलेंज आते हैं, चाहे वायरस चैलेंज आते हैं। हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उस डिसीज को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी उस डिसीज को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा अनुभव लो ब्रीड के साथ हमने अपनी इंडिया की ग्रोथ किया, लेकिन आज हम बढ़ गए हैं, ब्रीड हाई ब्रीड आ गई है। जब इस बिना स्पीड ब्रेकर के ये हमारी ब्रीड चलना चाहती है, उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल चाहिए जो हमारे पास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके कारण पिछले 5 साल से हमारे इंडिया में पोल्ट्री फार्म का इन्वेस्टमेंट खाली हो गया। जो हमारे लोग यहाँ बैठे हुए आज पोल्ट्री इंडस्ट्री में वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए डर रहे हैं कि अगर ये वायरस डिसीज में रात के आप करोड़पति रहते हो, सुबह उठे हो गरीब बन जाते हो। छोटे छोटे किसान हमारे कईयों ने फार्म बंद करके अपने जा चुके हैं। ऐसी कई चैलेंज हमारे पास आ रहे हैं जिसके कारण हम लोग चिंतित हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री के भविष्य के साथ, क्योंकि हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ हमारा गाँव का किसान भी जुड़ा हुआ है जो मक्का उत्पादक है और सोयाबीन भी उत्पादक है। हमको सबको बैलेंस करना है, और ये डिसीज हमारे भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम जैसी कंट्री अपने देश में इन सब हाइब्रिड के हिसाब से अपनी वैक्सीन तैयार करी है या इंपोर्ट करी है, चाहे दवाई बनाई है, चाहे फार्मों को सपोर्ट किए, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट किए हैं, क्योंकि वैक्सीन के साथ साथ टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि आज हमको इस दौर में जब हमारी इंडस्ट्री पीक दौर में जा रही है, जीडीपी बढ़ाना है, किसानों की इनकम डबल करना है, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं जो आपको इस बारे में बताएंगे, हमको चाहिए। यहाँ पे मैं ये भी बात बताना चाहूँगा कि एक हमारी पोल्ट्री की एक सबसे बड़ी गलती हुई, जैसे मैं जाता हूँ आप लोगों के पास से बैठते हैं तो लगता है कि हम लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन सरकार के पास प्रॉपर नहीं दिया। हमारी इमेज एक फिश फार्मर के बनाए और एक डेयरी के बनाए हमारी बातों को कम, मतलब वजन हमारी बातों को नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कभी आपको हमारा कोई डाटा ही नहीं दिया है।
कोई इन्फॉर्मेशन ही शेयर नहीं किया है, जिसके कारण आज सरकार के पास पोल्ट्री इंडस्ट्री कोई डाटा ही ऐसा नहीं जिससे सरकार कोई हमारे फेवर में काम कर सके। तो उसका कारण ये नहीं कि हम नहीं देना चाहते। क्या हुआ, जब हमने 50 साल पहले हमारे पोल्ट्री जनक जो हम बीवी राव साहब थे, उन्होंने जब पोल्ट्री चालू किया तो उनकी सोच थी कि पोल्ट्री हम अपने दम पे करेंगे, अपने साथ करेंगे, और उन्होंने किया, बहुत अच्छी ड्राइव किया। लेकिन पिछले 5 साल में उनकी ड्राइव की, उनके फिर उनके बच्चों ने आगे बढ़ाया, बहुत अच्छी ड्राइव चल रही थी, कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन जब हाइब्रिड आ गई, चाहे उनके तरफ से आ गई चाहे दूसरे की तरफ से आ गई, तो हाइब्रिड के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा वायरस चाहे हो गया, चाहे बैक्टीरिया वायरस हो गया, चाहे जो भी हो गया, हम इसमें कमजोर पड़ते जा रहे हैं। पोल्ट्री का एक्सपांसन रुक गया, लोगों को महंगी चीज रेट में मुर्गा लेना पड़ रहा है। एक दिन 50 रुपए किलो में लेता है और एक महीने बाद वो 150 रुपए किलो में लेता है। तो एक तो हमारी पोल्ट्री ग्रोथ ही नहीं हो रही। पिछले अगर 3-4 साल का डाटा देखेंगे तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसमें बहुत, ये पैनल भी बहुत मतलब हमारी क्या बोलना चाहिए, पॉलिसी मेकर पैनल बैठी हुई है, इंडिया के बड़े अच्छे पैनलिस्ट भी बैठे हुए जो हमारी समस्या बताएंगे, और हजारों फार्मर, जैसे अभी आप देख रहे हैं करीब 1200-1300 फार्मर जुड़ गए हैं, जो आपसे रिक्वेस्ट करने आए कि हम रात के करोड़पति लखपति बन के सोते हैं, सुबह हमारा फार्म में से मुर्गियां मर जाती है। कहा जाता है कि तुम्हारा वायरस होता नहीं है। वायरस को हमें कंट्रोल करने के हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। तो बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। हमारे पूरे सब एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इस पर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, समझा, और फिर आगे गुरेज मैं माइक को आपके। थैंक यू सो मच पप्पा। हमारे चेयरमैन ने बहुत पर्सपेक्टिव ड्रॉ किया कि ये हम क्यों कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री को हमने क्यों बुलाया है, अपनी इंडस्ट्री की परेशानियां हम सामने रखना चाहते हैं।